हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं योगेश कुमार गुलपाड़िया। आज यहाँ पे आपको ना तो कुछ पढ़ाने के लिए आया हूँ, बस कुछ बातें हैं वो आपके सामने शेयर करने के लिए आया हूँ। क्योंकि उन बातों को शेयर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक किसी इंसान की खुद की उंगली नहीं कटती, जब तक उस इंसान को दर्द नहीं होता। देखो, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के बारे में हम कई दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं, और हम कई दिनों से इसलिए इंतजार कर रहे हैं क्योंकि कंप्यूटर डिग्रीधारी जितने भी युवक हैं वो चाहते हैं कि वो कंप्यूटर शिक्षक बने, और उनका चाहना भी वाजिब है क्योंकि जब हर सब्जेक्ट के लिए उनकी सब्जेक्ट में डिग्रीधारी को प्राथमिकता दी जाती है, तो कंप्यूटर के साथ ये दुर्व्यवहार क्यों? कंप्यूटर में जिसने डिग्री प्राप्त की है उसका हक बनता है कि वो भी कंप्यूटर शिक्षक बने। लेकिन कई दिनों से चल रही हड़ताल को आपने देख रहे हो, कंप्यूटर शिक्षक की हड़ताल चल रही है। उस हड़ताल में कल कुछ हमारे साथी जो कंप्यूटर शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं वो प्रियंका गांधी जी से मिलने गए, और उनके साथ जो किया गया वो शर्मनाक है। अब अगर इस चीज को देखने के बावजूद भी हम अगर शांत रहते हैं, इस चीज को देखने के बावजूद भी अगर हम शांत रहते हैं, तो फिर हमें हमारी इंसानियत के ऊपर शर्म आनी चाहिए। वो जो लखनऊ में गए हुए थे, जो छात्र गए हुए थे, वो ऐसा तो है नहीं जब वैकेंसी आएगी केवल उनका ही सिलेक्शन होगा। वैकेंसी जब आएगी, जब उन सब छात्रों का सिलेक्शन होगा तो टेस्ट फाइट करेंगे। लेकिन वो चाहते हैं कि कंप्यूटर शिक्षक भर्ती नियमित रूप से आए, इसकी वजह से वो वहां पे गए। लेकिन उनके साथ मारपीट की गई, उन्हें मारा गया, और जो उनके साथ हुआ, ये होने के बाद मैं योगेश कुमार गुलपाड़िया, जब तक कंप्यूटर शिक्षक भर्ती नियमित नहीं आती है तब तक मेरे शरीर में जितनी भी जान है और ऊपर वाले ने मुझे जितना भी दिमाग दिया है उसका पूर्ण उपयोग करके इस लड़ाई में लड़ता रहूंगा, जब तक मुझे और उन सभी छात्रों को जो कि इस भर्ती को नियमित रूप से देखना चाहते हैं उनको सफलता ना मिले। मैं कुछ स्क्रीनशॉट आपके सामने शेयर करना चाहता हूं, जिसमें आप देख पा रहे हो। ये पहला स्क्रीनशॉट है जो कि न्यूज़पेपर की कटिंग है, जिसके अंदर लिखा हुआ है यूपी में प्रियंका गांधी से मिलने पहुंचे राजस्थान के बेरोजगार, और उनके साथ क्या किया गया जो कि आपको इस चित्र में दिख रहा है, आप देख सकते हो। ये उनके साथ किया गया। एक तरफ तो कांग्रेस सरकार यूपी में ये बोलती है कि संविदा पर भर्ती बेरोजगारों के लिए अभिशाप है, वो ये बोलती है कि संविदा पे भर्ती करना गलत है, और दूसरी जो उनकी राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है वो संविदा पे भर्ती निकाल रही है। ये किस तरीके का न्याय है? आज मैं सीधा कांग्रेस सरकार से सवाल करना चाहता हूं, और मैं सीधा उनसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने वादा किया है कि राजस्थान के अंदर कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती निकलेगी तो उसे निकालो, और जल्द ही निकालो। कहीं ऐसा ना हो कि ये आंदोलन एक विकराल रूप ले ले जिससे आपकी सत्ता ही आपके हाथ से चली जाए, क्योंकि चुनाव तो हर बार होने वाला है, और अगली बार अगर चुनाव होगा तो जिन कंप्यूटर शिक्षकों आपने दुखी किया है, जो कंप्यूटर शिक्षक का सपना देख रहे हैं, बनना चाहते हैं, उनको अगर आपने दुखी किया है तो सीधी सी बात है वो कभी भी आपको वोट नहीं देंगे। दूसरी बात, ये अरविंद व्यास जी हैं, उन्होंने ट्विटर के ऊपर ट्वीट किया है, देखिए कार्यकर्ताओं का ये कैसा बर्ताव, बेरोजगार मार खाने नहीं हक की लड़ाई लड़ने गए हैं। और उनका कहना भी सही है, ये हमारा हक है और हम हमारे हक को प्राप्त करने के लिए वहां पे गए, और हम वहां पे वार्ता करने के लिए गए थे, हम केवल वहां पे बातचीत करने के लिए गए थे। लेकिन बातचीत के बदले हमें क्या मिला? मार मिली। और कुछ मैं आपको ट्वीट बता देता हूं। उपेंद्र यादव जी, मैं आश्वासन देता हूं कि आप इस आंदोलन को जारी रखें, और मैं जितनी कोशिश कर सकता हूं लोगों को इस आंदोलन में जोड़ने की, उतनी मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो छात्र इस आंदोलन में फिजिकली वहां पे जाके सहायता प्रदान नहीं कर सकता, वो ट्विटर पे इतना ज्यादा ट्वीट करें कि राजस्थान की सरकार को पता चल जाए कि कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए लोग बाग रियल में सीरियस हैं। उन्हें कंप्यूटर शिक्षक भर्ती नियमित चाहिए, संविदा पे नहीं चाहिए। और इसी के साथ जैसा कि उपेंद्र यादव जी ने कहा कि मीडिया ने इसमें हमारा बहुत अच्छा साथ दिया है, और मैं भी मीडिया को धन्यवाद देता हूं, यहां तक कि आज तक चैनल को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने न्यूज चलाई, इस चीज को वायरल किया,
और आगे तक पहुंचाने में हमारी मदद की। तो उपेंद्र यादव जी ने ट्विटर में लिखा है, बेरोजगार की आवाज बुलंद करने के लिए मीडिया का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। कल रात लखनऊ हुसैनगंज चौकी में भागकर हम सबने अपनी जान बचाई। ये बात सुनकर आपको तो पता नहीं है क्या हो रहा है, लेकिन ये बात सुन के मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो वहां पर केवल इसके लिए गए हैं कि हम जैसे कंप्यूटर के बेरोजगारों को नियमित भर्ती मिल जाए, और अगर उन्हें भागकर अपनी जान बचानी पड़ रही है तो शायद ही इससे बुरा समय इस देश में दोबारा कभी आएगा। दूसरी बात उन्होंने कहा, अन्याय और अत्याचारों के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा, ना लाठियों से डरने वाले हैं ना मारपीट से, अब होगी आर पार की लड़ाई। तो देखो उपेंद्र यादव जी, आपके साथ सारे युवा हैं जो कंप्यूटर शिक्षक का सपना देख रहे हैं, और कंप्यूटर शिक्षक ही नहीं, वो सभी बेरोजगार जो कि अलग अलग फील्ड में वो इस आंदोलन में अपना योगदान दें, और अगर वो योगदान देंगे तो ये आंदोलन और भी सफल होगा, क्योंकि आज ये हमारे साथ हो रहा है, हो सकता है कल आपके साथ हो। तो सत्ता पार्टी को इस चीज का एहसास होना चाहिए कि छात्र में क्या पावर है, और छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार करने से पहले वो 10 बार सोचने पे मजबूर होने चाहिए, तब हम अपने आप को एक बेस्ट छात्र कह सकते हैं। और जो कंप्यूटर के शिक्षक बनने के योग्य व्यक्ति जो घर पे बैठे हुए निष्क्रिय हैं बिल्कुल, जिन्होंने आज तक ना तो कोई ट्वीट किया है ना कुछ किया है, मैं उनसे बस एक ही बात कहना चाहता हूं, अब तो जाग जाओ। अब अगर नहीं जागे तो जिंदगी भर बस वही आपको काम करना होगा। राजस्थान सरकार ने वैकेंसी निकाली संविदा पे, मैं बस इतना कहना चाहता हूं, अगर हमें संविदा पे ही लगना होगा तो हम प्राइवेट में ही नौकरी कर लेंगे, फिर हम इसके लिए इतनी मेहनत क्यों करेंगे? क्योंकि संविदा पर जो चीज हमें मिलने वाली है वो प्राइवेट में भी है। संविदा पे भी हम कभी भी हट सकते हैं, प्राइवेट में भी हम कभी भी हट सकते हैं। हमें नियमित भर्ती केवल इसलिए चाहिए क्योंकि हम अपनी लाइफ को सेट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा रोजगार हो जो कि नियमित चले। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात आगे देखते हैं। अभिनव पांडेय जी ने एक ट्वीट किया है, क्योंकि जो प्रियंका गांधी यूपी में बेरोजगारी का मुद्दा उठाती हैं, संविदा की नौकरी को अभिशाप बताती हैं, उन्हीं के राज्य के छात्रों को कांग्रेसी कार्यकर्ता पीटते हैं, जबकि वादा था कि पक्की नौकरी देंगे, नौकरी की सौगात मांगी तो लात मिली। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं कि प्रियंका गांधी जी जब दूसरे स्टेट में इस स्टेटमेंट को देती हैं कि संविदा पर नौकरी अभिशाप है, तो जिस स्टेट में उनकी सरकार है उसमें तो फिर संविदा होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आला कमान जब इस बात को बोलता है तो नीचे वालों को तो उसकी बात माननी चाहिए। लेकिन गहलोत सरकार अपनी संविदा पर अभी भी टिकी हुई है, और हमारे शिक्षा मंत्री डोटासरा जी बार बार अपने बयानों को चेंज कर रहे हैं। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले बयान दिया, उन्होंने कहा कि कंप्यूटर लेक्चरर की वैकेंसी बाद में अलग से निकलेगी और ये संविदा पे निकलेगी, और इन्हें 2 साल बाद परमानेंट कर दिया जाएगा। जब आप हमें परमानेंट कर ही रहे हो तो पहले से ही नियमित भर्ती क्यों नहीं निकालते? आपके मन में डर क्या है? और आगे देखते हैं। अब बस मैं इतना ही आज की वीडियो में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन बस इतना ही कहूंगा कि जो भी इस वीडियो को देखे, उसके देखने के बाद, और अगर वो कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का सपना देख रहा है और इस वीडियो को देखने के बाद कम से कम डेली के अपने 10 ट्वीट अगर वो नहीं करता है, तो ये समझ लेना कि हम सरकार तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकते, और हमें अब सरकार तक अपनी बात पहुंचानी ही होगी, क्योंकि जब तक हम सरकार तक अपनी बात नहीं पहुंचाएंगे तब तक हमें कुछ नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है, जो एक शेर होता है, जो जंगल का राजा होता है, जब उसे भूख लगती है तो उससे भी शिकार को पकड़ने के लिए भागना पड़ता है। आप बात को समझो, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको ये वैकेंसी नियमित नहीं मिलेगी, और अगर संविदा पे आई तो वही चीज होगी, जो जानकारी है उनका सिलेक्शन हो जाएगा और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो रह जाएंगे। चाहे वो कितनी भी एग्जाम करा लें, फिर भी गड़बड़ तो उसमें होनी ही होनी है। तो हमारी मांग केवल इतनी है कि राजस्थान सरकार कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती को जल्द से जल्द नियमित निकाले, जिससे हम हमारी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकें, हम हमारी तैयारी को स्टार्ट कर सकें, और जो सपना हम कई सालों से देख रहे हैं कंप्यूटर शिक्षक बनने का, वो सपना हम पूरा कर सकें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और जो लोग सोए हुए हैं वो जागरूक हो जाएं और अपने कार्य में लग जाएं। क्योंकि हमें अब डेली के ट्वीट पर इतना फोकस करना है, इतने ट्वीट करने हैं। कांग्रेस सरकार से जो भी ट्वीट आता है उस पे बस हमें यही ट्वीट करना है कि राजस्थान के अंदर कंप्यूटर शिक्षक भर्ती नियमित हो। जब तक हम ये चीज करते रहेंगे तब तक ही सरकार के कानों में ये चीज पहुंचेगी। अदरवाइज अगर आप बैठे रहे, आपने कुछ नहीं किया, तो वही होगा जो होना है। देखो, जिंदगी हमें जैसी मिली है हमें वैसी नहीं जीनी, हमें जिंदगी को वैसा जीना है जैसा हम जीना चाहते हैं। और अगर आपको जिंदगी को वैसा जीना है जैसा आप जीना चाहते हो तो आपको कुछ करना पड़ेगा। वो जिंदगी ऑटोमेटिक बैठे बैठे चेंज नहीं होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करें, जिससे ये आंदोलन और भी विकराल रूप ले। और मैं आशा करता हूं कि जल्द ही हमें एक खुशखबरी मिले और वो खुशखबरी हो राजस्थान के अंदर नियमित कंप्यूटर शिक्षक भर्ती। धन्यवाद।